हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। यार मुझे ना एक दिक्कत हो गई है। मैंने बताया था ना मेरे दो फ्रेंड्स के पास चैनल्स है जिस पर वो पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। तो उनमें से एक फ्रेंड के पास डेली पॉडकास्ट के लिए चैनल है और पिछले कल यानी 19 जनवरी 2022 को वो कुछ बात कर रहे थे और वहाँ पर मेरा मेंशन हुआ एंड दे सेड कि लाइक दे आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन स्पिरिचुअलिटी। अब यार दिक्कत ये है कि मैं नहीं बना सकता हूँ। उसके पीछे दो रीजंस है क्यों नहीं बना सकता हूँ। इसके पीछे दो रीजंस है। वन is that I'm not qualified enough to talk on spirituality. Though I have read and heard many spiritualists like Osho, J. Krishnamurti, a slight of U.G. Krishnamurti, परमहंस योगानंद, परमहंस रामकृष्ण एंड विवेकानंद, बट इन सब चीज़ों से मुझे नॉलेज मिलेगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। मेरी विजडम अवेकन नहीं होगी। वो तब होगी जब मैं स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करूंगा, नॉट एट अ फुल स्केल बट एटलीस्ट एट 50 to 60%, एटलीस्ट एट 50 to 60%। ठीक है, वहाँ पर मेरी विजडम अवेक होनी शुरू होगी ढंग से। मतलब अवेक होनी तो पहले शुरू हो जाएगी, पर वहाँ पर जो है मैं बोल पाऊंगा कि हाँ, नाउ आई हैव विजडम ऑन दिस थिंग। आई हैव developed or awakened my wisdom on spirituality, for spirituality. Though I have experienced some pinches of spirituality in my life. Yes, I have, and I can say that boldly. मेरी उम्र अभी 21 साल है और आपने भी किए होंगे, पक्का अपनी लाइफ में किए होंगे। बट द थिंग इज कि हम अवेयर नहीं हो पाते उन चीज़ों के बारे में। मिनिमम 3 से 4 बार आपने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। मिनिमम बोल रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकती है, 50-60 बार भी हो सकती है इतनी सी एज में, पर एक्सपीरियंस की नहीं कि आप उस चीज़ के बारे में अवेयर थे नहीं थे। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। इनफैक्ट आई हैव अ फ्रेंड जो मुझे लगता है ही इज़ मच मोर स्पिरिचुअली एक्टिव देन आई एम राइट नाउ। ऑलराइट, सो ये था मेरा फर्स्ट रीज़न कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना सकता हूँ स्पिरिचुअलिटी पे। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ कि इवन इफ आई वर वेरी स्पिरिचुअली एक्टिव, फिर भी वर्ड्स में स्पिरिचुअलिज्म को डालना इज वेरी डिफिकल्ट। दो द वर्ड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी इन द यूनिवर्स वी लिव इन अकॉर्डिंग टू मी, पर स्पिरिचुअलिटी और वर्ड्स को एक साथ एसोसिएट करने इज वेरी डिफिकल्ट। दो पीपल लाइक ओशो एंड जे कृष्णमूर्ति हैव डन इट इन अ वेरी 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 सिंप्लीफाइड वे, पर the problem is, especially Osho has done it in a very simplified way. J. Krishnamurti is still, he is like, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा कड़वी शराब है। अगर मैं ओशो की लैंग्वेज में बोलूँ तो जे कृष्णमूर्ति की बहुत ज़्यादा कड़वी शराब है, और ओशो की जो शराब है इट्स वेरी डाइल्यूटेड वन, जो आपको इजीली समझ आ पाए। ओके, सो फिर भी मैं ट्राई करूंगा स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो बनाने की। इस पर मैं कैसे वीडियोस बनाऊंगा, क्या करूंगा, मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट्स को मैं जानता हूं, देखता हूं, उनका क्या टेक है स्पिरिचुअलिटी पे, और फिर अपनी बात करूंगा कि अभी मेरी थिंकेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरा क्या टेक है स्पिरिचुअलिटी पे, विच कैन चेंज बिकॉज आई एम स्टिल डिवेलपिंग इन बोथ ऑफ द रियल्म्स, विच इज स्पिरिचुअल रियल्म एंड मटेरियलिस्टिक रियल्म, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके, वैसे स्पिरिचुअल रियल्म के बारे में तो हमने काफ़ी बात शुरू कर भी दी है अभी तक। हम ज़्यादा बात स्पिरिचुअल रियल्म के ही बारे में करेंगे क्योंकि मटेरियलिस्टिक रियल्म बहुत ज़्यादा सिंपल है और हम सबको दिखता है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो आप समझ जाएंगे कि क्या है, कैसे है। ओके, सो कहाँ था मैं? हाँ, बिकॉज आई एम डिवेलपिंग इन बोथ ऑफ द रियल्म्स, तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा। अभी बात करते हैं ये जो दो रियल्म्स है ये है क्या। देखो, आप कोई भी माइथोलॉजी उठाकर देख लो, दो चीज़ें मेंशन्ड है, हेवन एंड हेल, एंड देन देयर इज आवर वर्ल्ड, द थर्ड थिंग। और जैसे कुरान में कहा गया है ना, स्वर्ग जाओगे भाई हूरें मिलेगी, आहा। या बाइबल में कहा गया है, आई थिंक इट्स इन मार्क, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट मार्क ही था वो, कोई अभी ध्यान नहीं है इतना। मैंने बाइबल काफ़ी पहले मतलब ढंग से पढ़ी नहीं थी, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से उस पर नज़र डाली थी बाइबल पे। मैं पढ़ूंगा इसे ढंग से, पता नहीं कौन से मार्क में था, बट इट वॉज मेंशन्ड इन सम मार्क दैट देयर इज एन इटर्नल फायर इन हेल विच कैन नेवर बी क्वेंच्ड, है ना, और उसमें तुम लोग जल जाओगे, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है,
ये सब इनमें दिया हुआ है। हर जगह अलग अलग चीज़ है। अगर आप हिंदू मैथोलॉजी की बात करो तो जो आपका गरुड़ पुराण है, मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा और सुना है अच्छे से, तो अकॉर्डिंग टू दैट हेल में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि रॉवरम है, या आपका अब एक तो यार ऐसे टाइम पर ना ध्यान नहीं आता, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। रॉवरम होता है कि एक सर्पेंट्स वाली पिट होती है, उसमें है जो पापी होते हैं उनको फेंक दिया जाता है। तो ये सब कुछ नहीं है एक्चुअली में, ये मेटाफर्स है ना। या हिंदू मैथोलॉजी में ये भी है कि स्वर्ग में सुर होते हैं और नर्क में असुर होते हैं, पाताल में असुर होते हैं। ये पर्सोनिफिकेशन है चीज़ों की और कुछ नहीं है। ओके, सो आपको ऊपर डायग्राम दिख रहा होगा, दो बड़े से सर्कल विच आर स्पिरिचुअल रियल्म एंड मटेरियलिस्टिक रियल्म, और एकदम इनकी बाउंड्री पर देयर लाइज आर यूनिवर्स। ओके, और इसमें जो आपको बहुत बाकी सारे छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं वो बाकी यूनिवर्सेस है। कोई स्पिरिचुअल रियल्म की तरफ ज़्यादा है, कोई मटेरियलिस्टिक रियल्म की तरफ ज़्यादा है, कोई पूरी की पूरी ही स्पिरिचुअल रियल्म में है, कोई यूनिवर्स या कोई वर्ल्ड पूरा का पूरा ही मटेरियलिस्टिक रियल्म में है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ल्ड्स एंड यूनिवर्सेस विच आर एसोसिएटेड विद दीज टू रियल्म्स। ओके, और क्योंकि हम लोग एकदम सेंटर पर है तो हमारे वर्ल्ड पे 50% स्पिरिचुअल रियल्म का इफेक्ट है और 50% मटेरियलिस्टिक रियल्म का इफेक्ट है। राइट, अब मटेरियलिज्म के पीछे तो लोग बिल्कुल ही भाग जाते हैं, काफ़ी सारे लोग भाग जाते हैं, तो उसका एग्जांपल मुझे नहीं लगता आपको देने की ज़रूरत है। बट होता ये है कि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागता है ना, अगर हमें देखो, अगर हमें इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में लाइफ ढंग से कंटिन्यू करनी है ना, एक तो पता नहीं यार मैं ना इतना क्यों यूज़ करता हूँ, ऐसा करना है ना, ये ना पता नहीं क्यों, शायद मैं बहुत नकारात्मक हूं। ओके यार, कहाँ था यार, फिर भूल गया, क्यों मैं फालतू की चीज़ें बोलता रहता हूँ और टॉपिक से हट जाता हूँ। कहाँ था मैं? अच्छा, तुम तो याद भी नहीं दिला सकते हो, अब वेट करो, मेरे को याद करने दो। हाँ, एग्जाम्पल्स पर मैं था, एग्जाम्पल्स पर नहीं। हाँ, अगर हमें क्या कहते यहाँ पर अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, तो उसके लिए हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिज्म का भी और मटेरियलिज्म का भी। वो कैसे? मैं एक मेडिटेशन कैंप में गया था, वहाँ पर मतलब मेडिटेशन कैंप भी आप बोल सकते हो या डेवलपमेंट कैंप भी बोल सकते हो। वहाँ पर मेरे टीचर ने ये चीज़ मुझे समझाई थी कि आपकी एक टांग स्पिरिचुअलिटी है और एक टांग मटेरियलिज्म है। तो अगर आपको कंटिन्यू करना है, खड़े रहना है, चलना है, तो आपको दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एक का यूज़ करोगे तो आप जल्दी थक जाओगे, गिर जाओगे वगैरह वगैरह। एक टांग पर खड़े रह लो या एक टांग से उछल उछल कर जाने की कोशिश कर लो, दिक्कत हो जाएगी। राइट, सो मटेरियलिज्म के पीछे तो बहुत सारे लोग भागते हैं और उसी तरफ को भाग जाते हैं, ठीक है, जिनको सिनर्स कहा गया है, ठीक है, जिनको पापी कहा गया है। तो उसके मैं आपको एग्जांपल्स नहीं दूंगा, वो हम सबको पता है मटेरियलिज्म के पीछे लोग कैसे भागते हैं। ठीक है, पहले लड़की के पीछे भाग गए, जॉब के पीछे भाग गए, है ना, कोई अपने बिजनेस के पीछे भाग गए, प्रॉपर्टी के पीछे भाग गए, गाड़ी बंगला, है ना, वो सब दैट। हाँ यस, एग्जाम्पल नहीं दूंगा, बट हाँ, जो बाइबल में कहा गया है ना, मार्क में कि देयर्स एन एटर्नल फायर विच कैन नेवर बी क्वेंच्ड, ये है वो एटर्नल फायर जो आपके अंदर जल रही है। इट कैन नेवर बी क्वेंच्ड। एक चीज पकड़ ली, फिर दूसरी के पीछे भाग गए, तीसरी के पीछे भाग गए। दिस इज दैट एटर्नल फायर जिसमें आप खुद को जला दोगे, भाई पागल हो जाओगे इन सब चीजों के पीछे। ये वैसा मेटाफर है। ओके, सो अगर कोई आदमी स्पिरिचुअलिटी के पीछे ही ज्यादा चला जाए, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे है, किस लिए है, ज्यादा इस पर भी बात नहीं करेंगे। फॉर मी इट्स लाइक knowing the Paramatma. Yes, I believe in God. No, I don't believe in God. I know there is a God. Yes, I know it. So spirituality is knowing Him fullest, अंदर से लेके बाहर तक, ऊपर से नीचे, नीचे तक परमात्मा को पूरे तरीके से जान लेना इस स्पिरिचुअलिटी। परमात्मा क्या है, कैसे है, कभी और डिस्कस करेंगे। तो जैसे विवेकानंद थे, ठीक है, हम लोग सेंटर में है, हमारा यूनिवर्स सेंटर में है, हम किसी भी साइड को ज़्यादा झुक सकते हैं। ज़्यादातर लोग मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो एकदम न्यूट्रल रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, दोनों का 50-50% यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट 50-50 तो नहीं होता, 49, 51, 45, 55, मतलब ऐसे से वो वेरी होता रहता है। ठीक है, कभी मटेरियलिज्म 51 हो जाएगा, कभी स्पिरिचुअलिटी 51 हो जाएगी, तो ऐसे से वो चलता रहता है। एग्जैक्ट सेम नहीं रहता, बट ऑन एन एवरेज सेम रहेगा। तो अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा झुक गया तो
जैसे विवेकानंद, he left us at a very young age because he became so much spiritually active that वो यहां से उठकर सीधे ही स्पिरिचुअल रियाल में चले गए. He left his physical form and he entered the spiritual realm. So this is what happens when you go so much into spirituality. Yes, आपको मिल जाएगी वो चीज, आपको मिल जाएगी. Spiritual realm, materialistic realm is impurity, spiritual realm is purity, and we thrive towards the purity. We have to run towards the purity that can qualify as a purpose of life. I think it is capable enough to qualify as a purpose of life. So कितना टाइम हो गया? 11. ओके, कोशिश करूँगा इसको जल्दी अब ख़त्म कर दूँ. सो ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा भागोगे तो कुछ ऐसा होगा. यू विल एंटर दैट रियल्म, दैट स्पिरिचुअल रियल्म जो हम सबको करना है, बिकॉज दैट्स अ प्योर रियल्म दैट इज फिल्ड विद प्योरिटी. इट्स फिल्ड विद समथिंग विच इज बियॉन्ड एनर्जी. बट आप बहुत जल्दी वहां पर चले जाओगे और आप जो हमारी यूनिवर्स है जिसमें हम लोग हैं, हम इसको पूरे तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे. मटेरियलिज्म में चले गए तो फिर तो आप मटेरियलिस्टिक रियल्म में ही घुस जाओगे, है ना, अगर मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा झुके. तो जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इसको बैलेंस करके चले हैं, जैसे आपके ओशो है, जैसे आपके यूजी कृष्णमूर्ति है, आपके जे कृष्णमूर्ति है, जिन्होंने मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस रखा. नाउ दीज पीपल, what they did was that they stayed true to this universe, to our world, right? And this is also a form of purity, क्योंकि वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ इस यूनिवर्स में जुड़े रहे. And because they stayed true, they stayed pure, they will automatically enter जो प्योर रियल्म है, जो स्वच्छ रियल्म है, जो स्पिरिचुअल रियल्म है, क्योंकि वो यहां पर प्योर रहे हैं. जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म को छोड़ेंगे, दे विल एंटर द स्पिरिचुअल रियल्म. जो मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा झुके रहे हैं, दे विल एंटर द मटेरियलिस्टिक रियल्म. नाउ द थिंग इज दैट materialistic realm or materialism is very robust. However, spiritual realm or spirituality is frail. Yes, it's frail. So हम लोग रॉबस्ट चीज देखते हैं, ठोस चीज देखते हैं, उसमें हम लोगों को फैक्ट्स दिखते हैं, उसमें हम लोगों को रीजंस दिखते हैं, वगैरह 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 वगैरह, है ना. और स्पिरिचुअलिटी के पास खाली ट्रूथ है, ठीक है, वो बस एक फ्लूइड की तरह इधर उधर भागा जाता है. तो हम मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा भागते हैं और फिर हम लोग मटेरियलिस्टिक रियल्म में ही एंटर करने लगते हैं. और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा भागते हैं, वो इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस ना करके सीधे स्पिरिचुअल रियल्म में घुस जाते हैं. और जो बैलेंस रखते हैं, वो इस वर्ल्ड को पूरा एक्सपीरियंस करते हैं. और इस वर्ल्ड में क्योंकि स्पिरिचुअल रियल्म और मटेरियलिस्टिक रियल्म दोनों का इन्फ्लुएंस है, तो वो ये दोनों तो एक्सपीरियंस करते ही है, पर अपनी फिजिकल फॉर्म को छोड़ने के बाद वो स्पिरिचुअल रियल्म में भी चले जाते हैं. सो जो बैलेंस रखने वाले लोग हैं ना, वो तीनों चीजें एक्सपीरियंस करते हैं. एंड दिस इज व्हाई वी शुड बी इन बैलेंस अमंग दीज रियल्म्स. इन दोनों रियल्म्स के बीच हम लोगों को बैलेंस बनाना जरूरी होगा. सो दैट वॉज इट. आई होप आप समझ गए कि ये जो दो रियल्म्स हैं, मैं इनको कैसे देखता हूँ, और मैं इनके ऊपर जब भी बात करूँगा आगे से तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सो थैंक यू एंड